देखिए सिंपल बात यह है कि 69th बीपीएससी 2023 का एग्जाम है 30 सितंबर 2023 को। तो बीपीएससी पीटी 69th यानी कि 69वीं परीक्षा के लिए जितना भी ओवरऑल करंट अफेयर होगा, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल समिट और ये जितना भी अवार्ड ऑनर स्पोर्ट्स और डेज इन न्यूज थीम्स साइक्लोज प्लेसेस इन न्यूज ये सब मिला के जो ओवरऑल करंट अफेयर होता है वो प्लस बिहार का स्पेशल करंट अफेयर, ओवरऑल करंट अफेयर हम कहां से कहां तक कवर कर रहे हैं, अक्टूबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक एंड तक, और प्लस इसमें 10 सितंबर 2023 तक। तो ओवरऑल इतना करंट अफेयर होगा, बहुत मोर देन सफिशिएंट होगा। और प्लस बिहार का करंट अफेयर कर रहे हैं नवंबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक का। ठीक है, तो ये टोटल करंट अफेयर का कोर्स हम ऐप में लॉन्च कर रहे हैं 51 रुपए में। सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी, पीडीएफ का प्रिंट आप नहीं अलग से निकाल पाएंगे, लेकिन मोबाइल के ऐप में प्ले स्टोर में हमारा ऐप आ चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो उसमें बीपीएससी का करंट अफेयर का एक कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 51 रुपए का होगा, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। ठीक है, कोर्स में जो ऐप में कोर्स होगा उसमें पीडीएफ का ही कमिटमेंट है सिर्फ। ठीक है, तो टोटल पूरा करंट अफेयर भी उसमें कवर हो जाएगा और बिहार का भी करंट अफेयर। तो टोटल करंट अफेयर वाला सेक्शन के लिए 51 रुपए का कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में। सारी पीडीएफ आप वहां पे ऐप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के जो ऐप में लॉन्च होगा, ऐप में तो सिर्फ पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं ऐप में डाउनलोड करके, लेकिन उसके सारे वीडियो फ्री रहेंगे बिल्कुल। हमारे यूट्यूब चैनल में सेक्शन वाइज भी अलग अलग पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, और पापा वीडियो भी टोटल करंट अफेयर वाला जो है वो रिलीज करेंगे करीबन 13 या 14 सितंबर को, बीपीएससी के लिए संपूर्ण होगा वो। और बिहार स्पेशल वाला भी आगे पीछे 1-2 दिन में कर देंगे, तो वो भी बिहार स्पेशल का करंट अफेयर का बिहार वाला वीडियो देख लो और ओवरऑल वाले का ओवरऑल पापा देख लो, दोनों से कंप्लीट करंट अफेयर का कवरेज हो जाएगा इससे। बीपीएससी 69 परीक्षा के लिए 30 सितंबर को जो होने वाली है, ऐप में पीडीएफ पढ़ने के लिए आप जरूर कोर्स दे सकते हैं। 51 रुपए रखा गया है, सिर्फ ऐप में डाउनलोड होगा, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स यानी खेलकूद सेक्शन से आपके 2 प्रश्न आ सकते हैं बीपीएससी 69 के करंट अफेयर सेक्शन में। अगस्त 2023 से अक्टूबर 2022 तक पीछे जाते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग कवर करेंगे, और बहुत सारे इवेंट हो जाते हैं स्पोर्ट्स के, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपको कवर करा देंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ध्यान से सुनते जाइए, पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 7th एशियन हॉकी चैंपियनशिप, इसका विजेता रहा भारत, और उप विजेता यानी कि फाइनल में जो हारा भारत से वो रहा मलेशिया देश। ठीक है, मलेशिया की टीम। FID विमेंस चेस चैंपियनशिप, इसमें दोनों चाइनीज रहे थे विजेता उप विजेता। जू वेनजुन ये विनर रही थी, इन्होंने ली टिंगजी जो उनकी हमवतन है उन्हें हराया था फाइनल में। इसके बाद महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग क्रिकेट लीग में खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर ये बन रही हैं श्रेयंका पाटिल। श्रेयंका पाटिल किससे खेलेंगी? ये खेलेंगी वुमेन्स कैरेबियन प्रीमियर लीग में गुयाना अमेजॉन वॉरियर्स नामक टीम से। तो गुयाना अमेजॉन वॉरियर्स से खेलेंगी, और शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू फीचर इन द वुमेन्स कैरेबियन लीग। वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, और इसमें एक रिकॉर्ड बना था जो कि इंपॉर्टेंट है। अंतिम पंघाल ये फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बन गई हैं जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2 बार जीती है। लास्ट ईयर भी जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल, और इस साल भी गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पे। तो इस तरीके से अंतिम पंघाल ये फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बन गई हैं जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड टाइटल 2 बार जीता है। इंडिया फर्स्ट ई स्पोर्ट्स अकेडमी यहाँ पर ये कहाँ पर खुली है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे खुली है? भारत की पहली ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी ये मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। 9वां फीफा महिला विश्व कप, इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी एकमात्र ऐसे देश हैं जो एक से अधिक बार महिला विश्व कप खिताब जीत चुके हैं। स्पेन ने इस बार का खिताब जीता था। 9th फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था, इसको जीता है स्पेन ने। उप विजेता यहाँ पर रहा इंग्लैंड, और कुल टीमों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 32। W60 इवेंट्सविल टेनिस, इसमें विजेता रही थी करमन कौर थांडी, और उप विजेता यूलिया स्तारोदुत्सेवा ये यूक्रेन से। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, इसका आयोजन हुआ था कनाडा में विनिपेग में। इसका शुभंकर था टोबो यानी कि एक पोलर बियर। सर्वाधिक पदक जीतने वाले शीर्ष 2 देश कौन से हैं? कनाडा और अमेरिका। भारत जो है 4थे स्थान पर था मेडल टैली में, ये बस ध्यान रखिए। भारत इसमें था मतलब 4th पर मेडल टैली में, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन को ये जीता था वेंग होंग यंग ने। ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन जीता वेन होंग यंग ने, और उप विजेता रहे थे HS प्रणॉय HS। क्योंकि भारतीय उप विजेता रहे इस वजह से हमने इस इवेंट को शामिल किया है, अदरवाइज ये उतना जरूरी नहीं होता। तो प्रणॉय HS जो कि हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, फाइनल में पहुंचे थे ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन 2023 में। महिला टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर को 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस से सस्पेंड किया गया था क्योंकि इन्होंने कुछ डिसिप्लिन ब्रेक किया था ग्राउंड में। अंपायर्स को जो है इन्होंने कॉल किया था, मतलब चिढ़ाने का काम किया था, उनके खिलाफ जो है कुछ बातें कही थी,
और आउट दिए जाने के बाद जो है उन्होंने विकेट मतलब गिरा दिए थे बैट से अपने। तो बांग्लादेश के साथ सीरीज हो रही थी, 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए इन्हें सस्पेंड किया गया था डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। खेलो इंडिया विमेंस लीग का नाम बदल करके अस्मिता रख दिया गया था। अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ये अस्मिता का फुल फॉर्म है। इंडिया फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, ये कहाँ पे खुला है? तमिलनाडु के चेन्नई में। ये भारत का और साउथ एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन गया है जो नाइट रेस जो है ऑर्गेनाइज करा सकेगा। इसके बाद युवा बाइकर राइडर श्रेयस हरीश, इनका एक्सीडेंट हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप चल रही थी मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में, वहां पे। इसके बाद अंडर 17 एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, अनाहत सिंह अंडर 17 एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली लड़की और दूसरी कुल मिलाकर इंडियन प्लेयर ये बन गई हैं। अनाहत सिंह 14 साल की उम्र में इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी भी बनी। इसके बाद आईसीसी द्वारा पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शुभंकर यानी मैस्कॉट जारी कर दिए गए थे। कोई नाम ऐसा नहीं दिया गया क्योंकि मैस्कॉट कोई एनिमल नहीं है, ये कुछ मतलब जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इस तरीके के बनाए गए हैं जो जेंडर इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी और जेंडर इक्वलिटी दोनों को। एशियन गेम्स 2023 में इंडियन मेंस फुटबॉल टीम और इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम दोनों पार्टिसिपेट करेंगी। पहले एशियन गेम्स में फुटबॉल टीम नहीं जाया करती थी, लेकिन अब नियमों में परिवर्तन किया है हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, तो वुमेन्स फुटबॉल टीम भी जाएगी और मेंस फुटबॉल टीम भी जाएगी। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि एशियन गेम्स में भारत की मेंस और वुमेन्स फुटबॉल टीम पार्टिसिपेट करेंगी। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये हांगजू में चलेगा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना में ये होगा। फिर FID चेस वर्ल्ड कप जो हुआ था ये बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि हमारे प्यारे दुलारे आर प्रज्ञानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद को फाइनल खेलने का मौका मिला था। यहाँ पर फाइनल में पहुँच गए थे, टाई हुआ था, टाई ब्रेकर के 2 इवेंट्स हुए थे, उसमें फाइनली हारे थे ये बहुत मुश्किल से, मैग्नस कार्लसन से फाइनली हार गए थे। तो FID चेस वर्ल्ड कप मैग्नस कार्लसन ने जीता, फाइनल तक हमारे रमेश बाबू प्रज्ञानंद पहुँचे थे। फाइनल मैच ड्रॉ हो गया था, फिर टाई ब्रेकर खेला गया। टाई ब्रेकर के दोनों मुकाबलों में हालांकि मैग्नस कार्लसन ने आर प्रज्ञानंद को हरा दिया था। नीरज चोपड़ा पहले ऐसे इंडियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा, तो ये ध्यान रखिएगा। हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, 27 अगस्त को इन्होंने जो है भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। जुलाई करंट अफेयर हम लोग देखें अगर तो सबसे पहले विंबलडन की बात करेंगे। टेनिस ओपन, कार्लोस अल्काराज गार्सिया स्पेन से विजेता, उपविजेता नोवाक जोकोविच। ये बहुत ज़रूरी है, ये जो आपने देखा ये बहुत ज़रूरी है। नोवाक जोकोविच को हरा करके इन्होंने जीता था, ये पूछ सकते हैं हमारे एग्जाम में। महिला एकल में मार्केटा वोंड्रोसोवा ये विनर रही थी जो कि चेक रिपब्लिक से आती हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये किस कंट्री से हैं, मार्केटा वोंड्रोसा चेक रिपब्लिक से, और इन्होंने हराया था ऑन ज़ेब्यूर को जो कि ट्यूनीशिया से हैं। तो विंबलडन लेटेस्ट मतलब ओपन ग्रैंड स्लैम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं इंग्लैंड के ही स्टुअर्ट ब्रॉड। पहले भी इंग्लैंड से थे जेम्स एंडरसन के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड आ गए हैं, दूसरे तेज गेंदबाज यहाँ पर 600 विकेट लेने वाले बन गए हैं। अगर स्पिन गेंदबाजों को मिला दें तो कुल मिलाकर वे 5वें स्थान पर आएंगे टोटल विकेट्स में, और तेज गेंदबाजों की बात करें तो सेकंड पर हैं मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स में। कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसकी बात करें तो विजेता लक्ष्य सेन रहे थे भारत से, और उपविजेता रहे थे ली शी फेंग जो कि चाइना से। चाइना के ली शी फेंग को हराया था लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन में। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर ये ट्यूनिस में हुआ था, इसमें विजेता रही थी महिला एकल में सुतीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी। पहली बार इन्होंने जीता था, इस वजह से हमने इस इवेंट को शामिल किया है टेबल टेनिस वाले को, अदरवाइज टेबल टेनिस ज़्यादा आता नहीं हमारे एग्जाम्स में। तो सुतीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी ये जीती थी, इन्होंने जापान की जोड़ी को हराया था। एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर, ये किसको चुना गया था? ये चुना गया था ट्रिपल जन पर सेल्वा प्रभु तिरुमारन को। सेल्वा प्रभु तिरुमारन को एशिया अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने चुना था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया गया था फास्टेस्ट हिट इन अ बैडमिंटन। फास्टेस्ट हिट का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। आगे कुछ इवेंट्स भी इन्होंने जीते हैं, इसको देखिएगा। कोरिया बैडमिंटन ओपन, ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है पुरुष युगल में यानी कि मेंस डबल में
और इंडोनेशिया की जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो को हराया था। लॉसेन डायमंड लीग की अगर हम बात करें तो भारत के मुरली श्रीशंकर पुरुषों की लंबी कूद में पांचवें स्थान पर रहे थे। पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने निकाला था। 87.66 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था। महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मैकेंजी लिटिल ने जीता था। इसके बाद हीरो सीनियर विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 इसकी विजेता रही थी तमिलनाडु की टीम, उपविजेता हरियाणा की टीम रही थी। इसमें ध्यान रखिएगा। इंडियन बॉलर विद सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, रविचंद्रन अश्विन भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। टोटल इंटरनेशनल विकेट्स के मामले में अब सिर्फ अनिल कुंबले से पीछे हैं रविचंद्रन अश्विन। इससे पहले हरभजन सिंह थे, फिर रविचंद्रन अश्विन होते थे, लेकिन अब रविचंद्रन अश्विन जो है सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर बन गए हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, केवल अनिल कुंबले से पीछे हैं। इसके बाद एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 इसकी बात करें तो बुसान दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ। विजेता यहाँ पे भारत रहा था, इस वजह से हम इसको देखेंगे। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती? भारत ने। उपविजेता ईरान रहा। SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप, ये काफ़ी चर्चा में आया था, काफ़ी लोगों ने इसमें सोशल मीडिया में काफ़ी प्रेज़ किया था भारत की फुटबॉल टीम को। तो भारत ने 9वीं बार जो है SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। उपविजेता यहाँ पर रहा था कुवैत। यही पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। दुबई UAE में पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी का आयोजन हुआ था। महिला कबड्डी लीग पहली बार दुनिया में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसकी विजेता टीम रही थी उमा कोलकाता और उपविजेता टीम रही थी पंजाब पैंथर्स। ठीक है, आयोजन कहाँ पे हुआ? दुबई में। ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? नवी मुंबई के तैराक अंशुमन झिंगरान नॉर्थ चैनल को पार करते हुए दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। मतलब नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे यंग एज के स्विमर ये बन गए हैं। इन्होंने जो है 18 साल 125 डेज की आयु में ये कारनामा किया। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ था। इसमें टीम इंडिया के 4 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता और सिंगापुर ने भी जो है स्वर्ण पदक जीता। 4-4 गोल्ड मेडल जीतकर संयुक्त रूप से टॉप पर रहा था सिंगापुर और इंडिया दोनों की टीम्स। फर्स्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल मैच। एक ही T20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज बन गए मलेशिया के सयाजुरुल इदरीस जो है एकल T20 मुकाबले में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने किसके खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की? चाइनीज़ क्रिकेट टीम के खिलाफ। ड्रीम 11 जो है, जो सट्टेबाजी वाला माफ़ कीजिएगा वो ऑनलाइन बेटिंग ऐप है, तो उसमें जो है ड्रीम 11 जो है अब इंडिया का क्या बन गया? जर्सी स्पॉन्सर। तो जर्सी में ड्रीम 11 अब लिखा रहेगा। इंडियाज़ 83rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आदित्य S सामंत। चेस ग्रैंड मास्टर पहले पूछा जाता था, पूछा नहीं जाता, लेकिन आदित्य S सामंत लेटेस्ट है, ध्यान रख सकते हैं इनका नाम। इमर्जिंग टीम्स क्रिकेट एशिया कप, इमर्जिंग टीम क्रिकेट एशिया कप में फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ए ने भारत ए की ए टीम को हरा करके जीत लिया था। पाकिस्तान ए इमर्जिंग टीम से क्रिकेट एशिया कप 2023 का विजेता रहा था। आपको पता है कि पहले राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन होना था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में होना था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने पुल ऑफ कर लिया। उन्होंने कहा है कि जितनी प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी उससे ज़्यादा आ रही है, इस वजह से हम जो है इसका आयोजन नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेट इतिहास के शुरुआती 7 टेस्ट मैचों में लगातार अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं साउद शकील। साउद शकील पाकिस्तान से खेलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। आ जाते हैं जून मंथ पर। जून मंथ में स्लोवेनिया यूनिक्स बैडमिंटन ओपन हुआ था। इसके विजेता रहे थे समीर वर्मा मेन सिंगल में। इन्होंने रहा था सोली यांग को, जो कि ताइवान से खेलते हैं। मिक्स डबल में रोहन कपूर और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी जो है ये हार गई थी, मतलब उप विजेता रहे थे, ये रनर अप रहे थे। तो ये एक बार देख लीजिए आप। उसके बाद बाकू चेस ओपन के विनर रहे थे लियोन ल्यूक मेडोंका, जो कि इंडिया के ही चेस प्लेयर है। नाम थोड़ा सा अलग जरूर है, लेकिन ये इंडिया के ही चेस प्लेयर हैं लियोन ल्यूक मेडोंका। और रनर अप रहे थे इंद्रजिक अलेक्जेंडर सर्बिया से। फीफा अंडर-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका आयोजन 20 मई से 21 जून को हुआ था। मेजबान देश अर्जेंटीना था। 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। विजेता यहाँ पे उरुग्वे रहा था, उप विजेता यहाँ पे इटली रहा था। IPL में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड जो है लेटेस्ट आया है। यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए IPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है।
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों में अर्धशतक लगा करके उन्होंने केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है फास्टेस्ट 50 का। उसके बाद पेरिस डायमंड लीग में मुरली श्रीशंकर ये 3rd प्लेस पर रहे थे और ऐसा करने वाले मतलब 3rd प्लेस पाने वाले पहले भारतीय ये कह सकते हैं एथलीट बने, 3rd इंडियन टू रीच टॉप 3 इन द डायमंड लीग कॉम्पिटिशन। पहले नहीं, एक्चुअली तीसरे ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने टॉप 3 प्लेस में से कोई हासिल किया। नीरज चोपड़ा, विकास गौड़ा ऐसा कर चुके हैं। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप, इसमें विजेता भारत रहा था और उपविजेता रहा था पाकिस्तान। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी। भवानी देवी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन विमेंस सेबर इवेंट एट एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के बीच जो ये इवेंट जो हुआ था, इसका आयोजन हुआ था 2 ओवल लंदन में, ठीक है, लंदन में हुआ था। हालांकि इंग्लैंड नहीं खेली थी इसमें ऑस्ट्रेलिया खेली थी और भारत फाइनल खेले थे। उपविजेता यहाँ पे भारत रहा, ऑस्ट्रेलिया ये फाइनल जीत गई 209 रन से, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। रोहित शर्मा कप्तान थे, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैप्टन थे और इंडिया ने 2nd बार अपना फाइनल खेला था, लेकिन फाइनली ये टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। पिछली बार न्यूजीलैंड से हारे थे, इस बार हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से। इंटर सोलर यूरोप 2023 ये हुआ था। इसमें भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा, इसने जो है इंटर सोलर यूरोप में पार्टिसिपेट किया था, जो कि म्यूनिख जर्मनी में हुआ था 14 से 16 जून के बीच। आ जाते हैं हम लोग इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन पे। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन ये जकार्ता में हुआ था। सात्विक साईराज अरंकी रेड्डी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया था। आरोन शिया और शू वोई यिक की जोड़ी, जो कि मलेशिया की है, इसको हरा दिया था। फर्स्ट मेल फुटबॉलर टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने थे। आइसलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना 200वां मैच खेला। अंडर 7 चेस रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 चेस खिलाड़ी कौन बनी? अनुप्रिया यादव बनी थी। मतलब अंडर 6 की कैटेगरी में अनुप्रिया यादव टॉप में आ गई थी। चेस ये कह सकते हैं चेस फेडरेशन के द्वारा जो रैंकिंग जारी की जाती है उसमें। 37वें नेशनल गेम्स का मैस्कॉट जारी कर दिया गया है। मैस्कॉट का नाम मोगा है, जो कि एक इंडियन बिसन को दिखाता है, भारतीय बिसन को। फर्स्ट एवर वुमेन्स कबड्डी लीग, इसका आयोजन जो है दुबई में हुआ था, ये बताया था हमने आपको। फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप 2025, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? इसका आयोजन होगा यूएसए में, और कहा गया है कि इस साल जो होना है अंडर 17 2023 का विश्व कप, ये कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में। इसके बाद फ्रेंच ओपन टेनिस ये हुआ था ग्रैंड स्लैम। फ्रेंच ओपन, नोवाक जोकोविच ने 23वां ग्रैंड स्लैम जीतकर सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया अपने नाम। ये एक ज़रूरी बात है। और टेनिस के इतिहास में हर ग्रैंड स्लैम, जो कि 4 होते हैं एक साल में, कम से कम सभी ग्रैंड स्लैम को 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। इस तरीके से नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, इन्होंने जीता और हराया किसको? कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे से हैं, इनको फाइनल में हराया। ईगा स्वेटेक महिला एकल में यानी कि विमेन सिंगल में विनर रही थी, उपविजेता रही थी यहाँ पर कैरोलिना मुशोवा, चेक रिपब्लिक से। पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थी कैरोलिना मुशोवा। आप नोट कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी। इंटर कॉन्टिनेंटल कप के बारे में बात कर लें तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने लेबनान को हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप ये जीता था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। तो बस यही पूछ सकते हैं, वेन्यू इंपॉर्टेंट है इसमें बस। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी को अनवील किया गया था। कहाँ पे? 12,000 फीट ऊपर संताप मंडल में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में भारत की दिग्गज पूर्व महिला क्रिकेटर या फिर फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया है इसमें। टिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन, इसमें अदिति अशोक ने जीता था पहले, उनके बाद जीता है दीक्षा डागर ने। दीक्षा डागर अदिति अशोक के बाद ये खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फ प्लेयर बन गई हैं। तो टिप स्पोर्ट चेक लेडीज गोल्फ ओपन 2023 से किसने जीता है? दीक्षा डागर ने, और ऐसा करने वाली एक दूसरी गोल्फ खिलाड़ी बनी है अदिति अशोक के बाद। आ जाते हैं मई मंथ में एसीसी मेंस प्रीमियर कप। एसीसी मेंस प्रीमियर कप ये जीता नेपाल ने, और उपविजेता यहाँ पर रहा था संयुक्त अरब अमीरात। इस तरीके से नेपाल ने एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया था। आपने देखा नेपाल के साथ भारत का मैच भी हुआ था। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? 5,000 रन, माफ कीजिएगा,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 5,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। 97 इनिंग्स में 5,000 रन बाबर आजम पूरे कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद गोल्डन ग्लोब रेस की विजेता रही थी कौन? दक्षिण अफ्रीका की नाविक कर्स्टन न्यूशेफर विजेता रही थी। सेकंड प्लेस पर रहे थे अभिलाष टॉमी। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहे थे अभिलाष टॉमी। कर्स्टन न्यूशेफर फर्स्ट वुमेन भी बनी थी जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस ये जीती है। दोहा डायमंड लीग 2023, दोहा डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता था। तो ज़्यादातर स्वर्ण ही जीत रहे हैं नीरज चोपड़ा अपने लगभग सारे इवेंट में। दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ये जीता था स्वर्ण पदक। इसमें रजत जीता था ओंग यू सिन और तेओ ए ई ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? सबसे पहले तो इसका आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, लखनऊ में, नोएडा में और गोरखपुर में, वाराणसी में। इसका मैस्कॉट जीतू नामक एक बारहसिंघा है। मशाल यहाँ पे जलाई गई थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, ये यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग FIM वर्ल्ड जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप। भारत के जेफरी इमैनुअल ने क्वालिफाइंग सत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बावजूद जो है डो एस्टोरिल सर्किट में FIM विश्व चैंपियनशिप जूनियर ग्रैंड प्री के प्रथम दौर में अपनी पहली रेस पूरी की थी। और जेफरी जो कि चेन्नई से हैं, पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने जूनियर GP जीती है, मतलब पार्टिसिपेट किया, इसमें जीता तो नहीं, पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 7,000 IPL रन्स, IPL में 7,000 रन पूरे करने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। आगे गटका मार्शल आर्ट को 37वें नेशनल गेम्स में शामिल कर लिया गया है। गोवा में 37वें नेशनल गेम्स होने हैं। उसमें मार्शल आर्ट जो गटका होती है, पंजाब की पारंपरिक मार्शल आर्ट है, इसको शामिल किया गया है। इसके बाद टेस्ट, T20, वनडे और IPL में एक ही साल में सेंचुरी मारने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमान गिल। ठीक है, शुभमान गिल। शारजा क्रिकेट स्टेडियम का एक स्टैंड रिनेम किया गया है, उसका नाम बदल करके सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया है उनके सम्मान में। थर्ड हीरो सुपर कप फुटबॉल, इसका विजेता रहा था ओडिशा FC और उप विजेता रहा था बेंगलुरु FC। कुल प्रतिभागी टीमें कितनी थी? 26। IPL का ये 16वां सीजन था। 5 बार IPL जीतने वाले चेन्नई सुपर किंग्स इस IPL 2023 16वें संस्करण के विजेता रहे थे। तो मतलब विनर कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग्स। और 5 ट्रॉफीज इनकी हो गई। 5 ट्रॉफी मुंबई इंडियंस के पास भी है। तो उप विजेता यहाँ पे रहा था गुजरात टाइटंस। वर्ष 2022 की विजेता टीम गुजरात टाइटंस के साथ फाइनल खेला था चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स जीत गए। यहाँ पे ऑरेंज कैप मिली यहाँ पे शुभमान गिल को, पर्पल कैप यहाँ पे मोहम्मद शमी को मिली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अप्रैल के स्पोर्ट्स इवेंट में 9th हीरो इंडियन सुपर लीग। तो विजेता ATK मोहन बगान और उप विजेता बेंगलुरु FC। ठीक है, तो हीरो सुपर कप अलग है, सुपर लीग अलग है। हीरो सुपर कप की बात करें तो ओडिशा FC यहाँ पे विनर है, और हीरो इंडियन सुपर लीग की बात करें तो ATK मोहन बगान यहाँ पे विनर है। आ जाते हैं हम लोग वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन सिंगापुर में होना है। 2023 का आयोजन होगा जापान में, 2024 का आयोजन होगा वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप का दोहा, कतर में। योनेक्स स्विस बैडमिंटन ओपन में पुरुष युगल में विजेता रहे थे सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। 2012 के लंदन ओलंपिक्स खेलों में एक कह सकते हैं जांच हुई थी, और उसमें देखा गया कि जिस धाविका ने गोल्ड जीता था उसने डोपिंग की थी, तो उसका पदक छीन करके सिल्वर वाली को दे दिया गया है। तो सिल्वर जिसको मिला था वो थी लेशिंडा डेमस, उनके सिल्वर को गोल्ड में बदला गया है। ये जो है आया था फैसला, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अमेरिकी धावक लेशिंडा डेमस को उनका जो रजत पदक था वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जिसने गोल्ड जीता था रूसी धाविका नतालिया अंत्युक, उसको जो है वहाँ से डिबार कर दिया गया है और डोपिंग के दोषी पाए जाने की वजह से गोल्ड मेडल उनसे छीन लिया गया है। टाटा विमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ था 4 से 26 मार्च के बीच। भारत में हुआ था। प्रतिभागी टीमें 5 थी, कुल मैच 22 हुए थे। विनर यहाँ पर मुंबई इंडियंस रहा था। ठीक है, कैप्टन इसकी हरमनप्रीत कौर रही थी। रनर अप दिल्ली कैपिटल्स रहा था, जिसकी कैप्टन थी मैग लैनिंग। ऑरेंज कैप मैग लैनिंग को मिला था, पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को मिला था।
उसके बाद आ जाते हैं हम लोग AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप। विजेता यहाँ पर उज्बेकिस्तान रहा था, उप विजेता इराक। श्रीलंका पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्टली जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। मतलब कुछ टीमें होती डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती हैं, जैसे इंडिया हुई, ऑस्ट्रेलिया हुई, न्यूजीलैंड हुई, इंग्लैंड। कुछ को क्वालिफायर खेलना पड़ता है। तो श्रीलंका जो है मेन स्ट्रीम टीम है। भारत के साथ जो है फाइनल खेला था 2011 वर्ल्ड कप का, अगर किसी को याद हो तो पहली बार ऐसा हुआ कि श्रीलंका जो है डायरेक्टली क्वालिफाई करने में असमर्थ रही, इन्हें क्वालिफायर खेलना पड़ा। और एक और बड़ी न्यूज़ है कि वेस्ट इंडीज़ पहली बार जब क्रिकेट विश्व कप हुआ था 1975 में, फिर सेकंड जो हुआ था उसमें, सेकंड वाले में वेस्ट इंडीज जो 2 टाइटल की विजेता है, वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया में जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला मेंस का होना है, उसके लिए वेस्ट इंडीज क्वालिफाई ही नहीं कर पाई है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। वेस्ट इंडीज कुड नॉट क्वालिफाई फॉर 2023 वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। हालांकि श्रीलंका को भी क्वालिफायर खेलना पड़ा था, लेकिन श्रीलंका फाइनली क्वालिफाई कर गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कौन सी टीम 2023 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई? वेस्ट इंडीज। फर्स्ट एशियन स्विमर टू स्विम इन द फॉल्स बे। फॉल्स बे में तैरने वाले पहले भारतीय स्विमर बने हैं शुभम धनंजय वनमाली। मेन्स हाई जंप कंपटीशन ये हुआ था हाई जंप ग्रैंड प्री, न्यू बैलेंस इंडोर हाई जंप ग्रैंड प्री। इसमें गोल्ड मेडल जीता था तेजस्विन शंकर ने। तेजस्विन शंकर। आ जाते हैं हम लोग 100th इंटरनेशनल गोल पर। तो अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच के में कोरसाओ को 7-0 से हराया था। और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 3 गोल इसमें दागे थे, और इस तरीके से 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर ये बने थे। ठीक है, लियोनेल मेसी। इसके बाद राष्ट्रमंडल चैंपियन भारोत्तोलक संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया था डोपिंग वगैरह को देखते हुए। किम कॉटन इनका नाम जरूरी है क्योंकि ये पहली विमेन अंपायर बनी थी जिन्होंने मेंस T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग की थी। तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच ये मेंस T20 इंटरनेशनल मैच हुआ था, इसमें अंपायरिंग की थी किम कॉटन ने। मार्च में स्पोर्ट्स करंट अफेयर में आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था। आयोजन हुआ था केप टाउन में, दक्षिण अफ्रीका में, और विजेता टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम, उप विजेता रही थी साउथ अफ्रीका की विमेंस टीम। 76वां संतोष फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी, इसका आयोजन हुआ था जो है 23 दिसंबर 2022 से 4 मार्च के बीच, और इसमें कर्नाटका ने हराया था फाइनल में मेघालय को। तो कर्नाटका यहाँ पे विनर रहा था और रनर अप रहा था यहाँ पे मेघालय। सानिया मिर्जा ने टेनिस को बाय बाय बोल दिया है, रिटायर हो गई हैं। 6 ग्रैंड स्लैम उनके नाम है, लेकिन सारे डबल प्रतियोगिता में हैं, कोई उनका सिंगल विमेंस का ग्रैंड स्लैम नहीं है। ठीक है, WTA दुबई ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप आखिरी उनका चैंपियनशिप था। वर्ल्ड टफेस्ट मैराथन की बात कर ले अगर, तो 23 वर्षीय सुकांत सिंह जो है भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया नागरिक, इन्होंने पूरा कर लिया है वर्ल्ड टफेस्ट मैराथन जिसको कहा जाता है। 102 घंटे 27 मिनट में 350 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने पूरी की। इंडिया फर्स्ट विमेन स्पोर्ट्स पर्सन आफ्टर हुम अ स्टेडियम इज नेम्ड। तो भारत की पहली स्पोर्ट्स पर्सन जिनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम है वो बनी है रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है पूर्व कप्तान है विमेंस हॉकी टीम की। ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000। ATP 1000 मास्टर्स जीतने वाले सबसे ज़्यादा एज के प्लेयर बन गए हैं 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना। IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसके ब्रांड एम्बेसडर MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर थे। 15 से 26 मार्च के बीच इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। भारत ने यहाँ पे 4 स्वर्ण पदक और कुल 4 पदक जीते थे। टॉप पर रहा था मेडल टैली में भारत। स्वर्ण पदक किसने किसने जीते थे? नीतू घंगास ने, स्वीटी बूरा ने, और निखत जरीन ने, और लवलीना बोरगोहेन ने। निखत जरीन हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन। तो लवलीना बोरगोहेन ने रिकॉर्ड बनाया था, वो रिकॉर्ड ये था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक से अधिक गोल्ड जीतने वाली सेकंड इंडियन बन गई हैं। पहली ऐसी इंडियन मतलब बॉक्सिंग प्लेयर कौन थी? मैरी कॉम। इसके बाद आ जाते हैं शीतकालीन पैरालंपिक 2022। शीतकालीन पैरालंपिक ये एक्चुअली 2022 में हुआ था, मार्च में। ये रह गया था हमको बताना, तो हम इसको शामिल कर रहे हैं। इसका मैस्कॉट था शुई रॉन रॉन। बीजिंग चाइना में इसका आयोजन हुआ था। और फरवरी 2023 में अब देखेंगे टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हुआ था। इसके विजेता रहे थे अनीश गिरी, जो कि नीदरलैंड से हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकते हैं। अनीश गिरी नाम से आपको लग जाएगा भारतीय नहीं, नीदरलैंड के नागरिक हैं। इन्होंने हराया था नॉर्थिबेक अब्दुल सत्तारोव को। ऑस्ट्रेलियन टेनिस ओपन सानिया मिर्जा का आखिरी ग्रैंड स्लैम था।
एरिना सेबलेंका महिला एकल में विजेता रही थी और अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता था। एरिना सेबलेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता, एलेना रिबाकिना को इन्होंने हराया था। तो काफ़ी मिलते जुलते नाम में पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। एलेना रिबाकिना जो है कजाकिस्तान से लूजर रही थी या फिर फाइनल में हार गई थी। एरिना सेबलेंका बेलारूस की विनर रही थी। अब पुरुष एकल में विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच, सर्बिया से हराया था स्टेफनोस सित्सिपास को, जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं। ग्रीस कंट्री के विजेता एल स्टेफनी और आर मेटोस रहे थे ब्राजील के। रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा ये उप विजेता रहे थे, फाइनल खेले थे। ठीक है, तो फाइनल तक पहुंचे थे रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी। ये फाइनल में पहुंची थी मिश्रित युगल में, मिक्स डबल्स वाली कैटेगरी में। वैसे मिक्स डबल्स आपने देखा होगा मैं कभी लेता नहीं हूँ, या फिर डबल्स भी नहीं लेता हूँ, लेकिन क्योंकि सानिया मिर्जा का ये आखिरी ग्रैंड स्लैम था, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी फाइनल खेली भी थी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में, तो हमने इसको लिया है। खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट में ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया था। ये अभी पूछा गया था बीपीएससी में लास्ट ईयर, तो देख लीजिए इसको। वैसे करंट अफेयर क्वेश्चन लास्ट ईयर के रिपीट होते हैं नहीं। 19th फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ठीक है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने इसको जीता है। 19th फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का ये हुआ कहाँ पर था? मोरक्को में इसका आयोजन हुआ था और विजेता इसका रहा था रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने सऊदी अरबिया के अल हिलाल क्लब को जो है हराया था फाइनल में। ठीक है, अल हिलाल क्लब जो है रनर अप और विजेता क्लब रहा रियल मैड्रिड, जो कि स्पेन का है। सभी क्रिकेट फॉर्मेट्स यानी कि T20 इंटरनेशनल में, टेस्ट में, वनडे में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा। इसके बाद आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, ये पोचेस्ट्रूम में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में विजेता यहाँ पे भारत रहा था। मतलब पहली बार आईसीसी विमेंस का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ था। अभी तो मतलब विमेंस का T20 वर्ल्ड कप होता था, इस साल भी हुआ है, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हराया है। लेकिन आईसीसी विमेंस का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप पहली बार हुआ है। तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में भारत जीता है यहाँ पर। ये पहला ऐसा टूर्नामेंट था अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का विमेंस का, उसको भारत ने जीता है। फाइनल में हराया था इंग्लैंड को और कप्तान रही थी शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा। फीफा 2026 का मेंस वर्ल्ड कप भी कहाँ पे होना है? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में मिलाकर के 16 शहरों में इसका आयोजन होगा। 48 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 देश मिल करके फीफा वर्ल्ड कप मेंस वाले को आयोजित करने वाले हैं। सानिया मिर्जा WPL जो हुआ था वुमेन्स प्रीमियर लीग, इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो टीम थी उसकी मेंटोर बनी थी। मतलब टेनिस प्लेयर होकर के किसी विमेंस क्रिकेट टीम की मेंटोरी बनी थी, तो काफ़ी चर्चा में आया था, सिर्फ इसलिए हम इसको देखेंगे। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना बनी थी और आरसीबी की ही ये बनी थी मेंटोर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में और नई दिल्ली में हुआ था 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते थे? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र यहाँ पर टोटल मेडल के मामले में, स्वर्ण पदक के मामले में टॉप पर रहा था और मेडल टैली में बिहार का स्थान 24वां है, ध्यान रखना है। 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 5 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 7 पदक जो आए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के। वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन, दुनिया का सबसे ऊंची जगह पर स्थित फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया था पैंगोंग सो झील में, लद्दाख में, और इसका विषय द लास्ट रन था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट 89 मैच में लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बनी थी। 100 विकेट पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बनी थी T20 इंटरनेशनल मैचेस में। फार्मूला ई चैंपियनशिप, भारत ने पहली बार ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी हुसैन सागर झील के पास हैदराबाद में की थी और फार्मूला ई दुनिया की पहली ऑल इलेक्ट्रिक FIA वर्ल्ड चैंपियनशिप है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से इसमें रेसिंग होती है। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती। किसको हराया था फाइनल में? बंगाल को हराया था। फाइनल में बंगाल को हराया था। सौराष्ट्र यहाँ पे विनर है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, बेल्जियम ने जर्मनी ने बेल्जियम को फाइनल में हराया था। मतलब बराबर होने के बाद शूटआउट में 5-4 से हराया था। इस तरीके से पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है। आयोजन स्थल भुवनेश्वर और राउरकेला ओडिशा में। फाइनल खेला गया था बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में। विजेता रहा था यहाँ पर जर्मनी तीसरी बार, उपविजेता रहा था बेल्जियम। इंग्लिश मीडियम में भी है, आप नोट कर सकते हैं।
बढ़ते हम लोग आगे। जनवरी मंथ के इवेंट्स में रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया था जयदेव उनाडकट ने। जयदेव उनाडकट सौराष्ट्र के हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई थी साल की शुरुआत में पिछले साल, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो जयदेव उनाडकट सौराष्ट्र के पहले ऐसे फास्ट बॉलर बन गए हैं, या पहले ऐसे ओवरऑल बॉलर बन गए डोमेस्टिक क्रिकेट में जिन्होंने हैट्रिक ली है पहले ही ओवर में रणजी में। ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। फार्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्री के आयोजन के बाद देश में पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस प्रतियोगिता ये होनी है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर 2013 अक्टूबर में पहली बार ये हुई थी और दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस प्रतियोगिता ये होनी है। और भारत के अलावा ब्राज़ील भी 25 मार्च 2023 को पहली बार फार्मूला ई रेस की मेज़बानी करेगा या कर चुका है। तो शुभमान गिल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, 200 रन यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बनाए थे। 200 रन बनाने वाले या दोहरा शतक जमाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बने थे और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये बने थे। 200 रन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कारनामा किया था क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फिर वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही बनाया था, वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध। फिर रोहित शर्मा ने 3 बार बनाया है दोहरा शतक, 2 बार श्रीलंका के विरुद्ध, 1 बार ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, ठीक है। तो फिर ये ईशान किशन ने बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ ही बनाया था 2022 में साल के एंड में। और शुभमान गिल ने ये न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले ईशान किशन ने बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ, 5वें बनाने वाले बने थे शुभमान गिल। वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत इंडिया ने दर्ज की थी। 3 सीरीज की आखिरी मुकाबले में 317 रन से भारत ने श्रीलंका को हराया था और 317 रन से हराया था। इससे पहले रिकॉर्ड बहुत दिन तक न्यूजीलैंड के नाम था 290 रन से किसी टीम को हराने का, लेकिन अभी रिकॉर्ड इंडिया के नाम हो गया। श्रीलंका को इंडिया ने 317 रन से हराया था। आईसीसी ने T20 मेंस और विमेंस की टीम ऑफ द ईयर अनाउंस की थी। विराट कोहली एकमात्र क्रिकेटर थे भारत से जिन्हें आईसीसी की ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में और T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था। इंडियाज़ लार्जेस्ट प्री इंजीनियर्ड कंपोजिट फुटबॉल स्टेडियम इनॉग्रेटेड, देश का सबसे बड़ा प्री इंजीनियर्ड कंपोजिट फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था मेघालय में, मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा। इसकी दर्शक क्षमता 9500 थी और ये भारत का पहला सबसे बड़ा प्री इंजीनियर्ड कंपोजिट फुटबॉल स्टेडियम कहा जा रहा था। इसका नाम रहेगा PA संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दिसंबर की अगर हम बात करें तो विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके जीती थी। ऋतुराज गायकवाड़ ने कारनामा इसमें किया था। 1 ओवर में 7 छक्के लगाए थे उत्तर प्रदेश के खिलाफ, मतलब 6 लीगल डिलीवरीज पे और 1 नो बॉल पर, कुल मिलाकर 7 छक्के लगाए थे। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नासिर के साथ 2.5 साल का समझौता किया था 200 मिलियन यूरोस में। भारतीय क्रिकेट के शुभमान गिल से पहले जैसे मैंने बताया ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, तो 126 गेंदों में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है उन्होंने। भारतीय बल्लेबाज ने सबसे तेज दोहरा शतक यहाँ पे पूरा किया। फास्टेस्ट एवर डबल सेंचुरी इन मेंस ओडीआई क्रिकेट फॉर्मेट। तो कुल मिलाकर दोहरा शतक लगाने के मामले में इंटरनेशनल लेवल पर 7वें खिलाड़ी और 4थे खिलाड़ी बने थे। हालांकि मैंने बताया कि अगली सीरीज में 5वें खिलाड़ी बन गए थे शुभमान गिल, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। FIH नेशंस विमेंस हॉकी कप, भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन में ये खेले गए FIH नेशंस महिला हॉकी कप में स्पेन को हरा करके जीत दर्ज की थी। तो इसका विजेता इंडिया रहा है और फाइनल में हराया इन्होंने स्पेन को। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने। क्रिस गेल के बाद सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और अभी भी ये रिकॉर्ड मतलब कायम है। 15 सिक्सेस दूर हैं जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि हम 1-2 महीने में आपको बताएं कि रोहित शर्मा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं, सर्वाधिक सिक्सेस यानी छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। 9th प्रो कबड्डी लीग में पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को हरा करके ये जीता था 9वां प्रो कबड्डी लीग। 3rd नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था उदयपुर राजस्थान में और विजेता यहाँ पर रहा था उत्तर प्रदेश, उपविजेता यहाँ रहा था हरियाणा। 16 राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आ जाते हैं 16वीं फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप, 25 मीटर स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी
भारत से स्विमर चाहत अरोड़ा ने टॉप हीट 2 में 32.91 सेकंड का समय लेकर के नेशनल रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था। इसका आयोजन हुआ था मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था भारत में। इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में। भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हराकर तीसरी बार ये ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीता है। 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। टेस्ट सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच। पहले टेस्ट के पहली पारी में पहले दिन 506 रन बन गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी टेस्ट मैच के पहले दिन 500 रन किसी टीम ने कंप्लीट किए हों। तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड ने 500 रन यहाँ पे कंप्लीट किए थे। 22वां फीफा मेंस वर्ल्ड कप, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया इसके बारे में, लेकिन फिर भी अभी भी पूछ सकते हैं। इसको एक बार दोहरा लीजिएगा अच्छे से। इसके बारे में अलग से भी हमने वीडियो बनाया था। आदर्श वाक्य एक्सपेक्ट इमेजिंग था, स्लोगन नाउ इज ऑल था, आधिकारिक गीत हया हया था, बेटर टुगेदर जिसको कह सकते हैं। फुटबॉल का नाम अल रहला था। फुटबॉल का अनावरण किसने किया था? दीपिका पादुकोण जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च करने के लिए पहुंची थी। पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने फीफा की ट्रॉफी को लॉन्च किया था। लुई विटन ने ये ट्रॉफी बनाई थी और लुई विटन की ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण, इस वजह से वहाँ पे गई थी। 18 कैरेट सोने से ये ट्रॉफी बनी थी। 6.175 किलोग्राम की ट्रॉफी थी। विजेता यहाँ पर कौन रहा था? अर्जेंटीना रहा था। फाइनल में किसको रहा था? फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस को। उपविजेता फ्रांस, विजेता अर्जेंटीना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ज़्यादा पुराना इवेंट है लेकिन पूछ सकते हैं अभी भी। आ जाते हैं हम लोग ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में ईगा स्विटेक, राफेल नडाल को ITF वर्ल्ड चैंपियंस घोषित किया गया था। ठीक है, मेंस में राफेल नडाल को और ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं, इनको विमेंस में। पेरिस ओलंपिक 2024 के ब्रॉडकास्टिंग राइट मिल गए हैं वाईकॉम 18 मीडिया को, तो इस तरीके से जियो पर आप ये देख पाएंगे इवेंट ओलंपिक गेम्स वाला भी। नवंबर में अगर हम देखें 2022 में, तो अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में वेन्यू वगैरह आ गए थे। ICC ने 2024 के लिए अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका को दे दी है। 2026 का संस्करण जिम्बाब्वे नामीबिया में आयोजित होगा। 2025 अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप होगा मलेशिया और थाईलैंड में। 2027 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप होगा बांग्लादेश, नेपाल में। सूर्य कुमार यादव T20 में 1000 रन एक कैलेंडर ईयर में पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। साल 2022 के कैलेंडर ईयर में जितने T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए उसमें 1000 रन उन्होंने पूरा किया। विश्व क्रिकेट में अगर हम देखें तो 1000 रन एक कैलेंडर ईयर में बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। पहले बार ऐसा किया था 2021 में मोहम्मद रिजवान ने। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशनिया चैंपियनशिप, भारत की सबसे बड़ी पैरा फुटबॉल प्रतियोगिता ये होगी और इसका आयोजन जो है नवंबर में हुआ था 2022 में। फिट इंडिया स्कूल वीक का मैस्कॉट यहाँ पे घोषित किया गया था तूफान और तूफानी। और PV सिंधु ने फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया स्कूल वीक के लिए मैस्कॉट लॉन्च किया था। फिट इंडिया मूवमेंट सबसे पहले PM मोदी जी ने कब लॉन्च किया था? 2019 में। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है कहाँ पे होना है? वेस्ट मिडलैंड्स, इंग्लैंड में। पहली बार ऐसा है कि कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर होने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024, इसके लिए फ्रिजियन कैप जो है इसको घोषित किया गया है मैस्कॉट के रूप में। ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के लिए फ्रिजियन कैप, इसको लिबर्टी कैप भी कहते हैं। फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 को जो हुआ था ये भुवनेश्वर, नवी मुंबई, गोवा में हुआ था। फाइनल मैच इसका खेला गया था DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में, मतलब भारत में इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर यहाँ पे इभा द लॉयनेस यानी शेरनी थी। कुल प्रतिभागी टीमें 16 थी। इसमें विजेता रहा था स्पेन, दूसरी बार उप विजेता रहा था कोलंबिया। ठीक है, ये अभी छत्तीसगढ़ PCS जो हुआ था लास्ट ईयर उसमें पूछा गया था ये कि फाइनली इसका कहाँ पे खेला गया था, तो ये नवी मुंबई में खेला गया था। 8वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप ये हुआ था, इसको जीता था इंग्लैंड ने, दूसरी बार उपविजेता यहाँ पे पाकिस्तान रहा था। इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हारकर भारत बाहर हो गया था। अक्टूबर में ज़्यादा इवेंट है नहीं। दिलीप क्रिकेट ट्रॉफी ये वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर के जीती थी। यंगेस्ट प्लेयर इन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये बने थे UAE के अयान खान, मात्र 16 वर्ष के ये क्रिकेटर। इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेला था और इस तरीके से यंगेस्ट T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ये बन गए थे। सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट इंटरनेशनल मैच खेलने वाले क्रिकेटर ये बने थे अयान खान।
रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 की हुई थी। इंडिया लीजेंड्स ने लगातार दूसरी बार जीता था। उपविजेता लगातार दूसरी बार श्रीलंका लीजेंड्स रहा था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद महिला एशिया कप 2022 ये हुआ था सिलहट इंटरनेशनल स्टेडियम में। कुल मैच 24 खेले गए थे। भारत ने ये जीता था एशिया कप, फाइनल में हराया था श्रीलंका को। इसके बाद बीसीसीआई द्वारा पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन की पेशकश की गई थी। पे इक्विटी पॉलिसी लागू करने वाला दूसरा क्रिकेट बोर्ड बना था न्यूजीलैंड के बाद भारत। ठीक है, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे, जितनी फी एक मेन क्रिकेटर को एक मैन क्रिकेटर को मिलती है, उतनी ही वुमेन क्रिकेटर को भी मिलेगी। ये अनाउंस किया था भारत ने। अब ये अलग अलग जो आयोजन स्थल हैं जो आगे होने हैं, उनको उनकी लिस्ट दी हुई है। इसको भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आपके लिए स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट 2025 तक वाले इवेंट देख लीजिए। 2028 2034 तक के हैं, वो नहीं आएंगे। वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए गिवन है। अगर आप स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट नहीं हैं तो आप सिर्फ वो वाले इवेंट देखिए जो 2024 और 2025 तक होने हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। हम लोग आगे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं।